आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 जंतुओं में जनन के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं हम पहला प्रश्न क्या है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है पहले का पहला, जीवों की जीविता में निरंतरता बनाने के लिए जनन का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सी विशिष्टता सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, केवल कथन 3, यानी जो ऊपर 3 कथन दिए हुए हैं उनमें से तीसरा सही है। तो सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। तो तीसरा कौन सा देखते हैं, कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ जंतु बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। दूसरा है जरायुज जंतुओं के सही समूह को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर है ए, गाय कुत्ता बिल्ली। ए वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा, मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर है डी, कथन 1, 2 व 3, ये तीनों सही हैं। यानी पहला, अंडे तथा शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं, ये भी सही है। दूसरा, जलाशयों के अन्य जंतु इन अंडों का भोजन करते हैं, ये भी सही है। तीसरा, अंडों का बड़ी संख्या में उत्पादन होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित हो सके। ये तीनों कथन सत्य हैं। अब अगला प्रश्न चौथा, बूझों ने एक पोखर में कुछ अंडे देखे जो कवच से ढके नहीं थे, बहुत कोमल व जेली की एक परत के साथ थे। ये अंडे किस जानवर के थे? तो सही उत्तर है बी, मेंढक। प्रश्न क्रमांक 5, परक नली शिशु का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, मादा के शरीर में। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जो कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कुछ शब्द दिए हैं कोष्टक में, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान बनना है, जैसे निषेचन, जरायुज, मेंढक, लैंगिक, अमीबा और मुर्गी। तो पहला है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। तो पहले का हो गया ये लैंगिक, ये पहला है। दूसरा है, दुखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है, इसमें अमीबा आएगा दूसरे में, ये दूसरे में अमीबा आएगा। तीसरा है, वे जंतु जो सीधा ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, ये तीसरा है जरायुज। चौथा है, युग्मकों का संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, चौथे में निषेचन आएगा, ये चौथा है। पांचवा है, बाह्य निषेचन मेंढक में होता है, ये पांचवा बाह्य निषेचन। तो ये पांचों अपने आप कंप्लीट कर लें, देख के भर लें इनको रिक्त स्थानों को। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्न है, भ्रूण का, तीसरा है प्रश्न, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? इसका उत्तर हम देखेंगे अभी। ये देखिए, इसका उत्तर, भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? उत्तर है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है, रहता है। गर्भावस्था में ही भ्रूण का निरंतर विकास होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे बॉक्स में कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं जिनमें से कुछ जीव जरायुज हैं तथा कुछ अंडे प्रजक, मुर्गी, मछली, चमगादड़, मधुमक्खी, मकड़ी, चिड़िया, बिल्ली, गाय, कबूतर, मोर, तितली। उपरोक्त में से चमगादड़, मधुमक्खी व मकड़ी किस प्रकार के जीव हैं, ये हमें बताना है। उत्तर, चमगादड़ जरायुज, मधुमक्खी अंडे प्रजक, मकड़ी अंड प्रजक। पांचवा है, मेंढक के अंडों के ऊपर सुरक्षा के लिए कवच नहीं होते, फिर भी वे पानी के भीतर सुरक्षित बने रहते हैं, ऐसा किस प्रकार हो सकता है, होता है? उत्तर, मेंढक के अंडे किसी भी कवच से ढके नहीं होते किंतु फिर भी वह सुरक्षित होते हैं क्योंकि जेली की एक परत इन अंडों को एक साथ रख इनकी सुरक्षा करती है। प्रश्न क्रमांक 6, जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर है, सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जन्म देती है जनन कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 लैंगिक जनन, नंबर 2 अलैंगिक जनन। प्रश्न क्रमांक 7वां है, अमीबा में विखंडन विधि द्वारा जनन होता है, यह विधि लैंगिक जनन है या अलैंगिक जनन, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अमीबा में होने वाला द्विखंडन जनन अलैंगिक जनन है, क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है और अमीबा भी एक कोशिक जीव है जो 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 है, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? उत्तर, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, इसलिए यह सैकड़ों अंडे देते हैं ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। अब प्रश्न क्रमांक 9 है, यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लिखिए। यदि पृथ्वी पर सभी सजीवों में जनन प्रक्रिया समाप्त हो जाए
तो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी नए जीवों का जन्म होना होगा तथा मानव का अस्तित्व अंतिम समय सजीव के साथ पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा तथा पर्यावरण का अस्तित्व भी मनुष्य के होने से है। यदि मनुष्य में जनन क्रिया नहीं होगी तो पर्यावरण नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण दीजिए। उत्तर, लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है, जैसे मनुष्य व स्तनधारी जीव। अलैंगिक जनन वह जनन है जिसमें केवल एक ही जीव नए जीव को जन्म देता है, उदाहरण अमीबा इत्यादि। अब 11वां प्रश्न है, मुर्गी तथा मेंढक दोनों ही अंडे देते हैं लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, क्यों, समझाइए। उत्तर है, मुर्गी व मेंढक में निषेचन तो होता है किंतु मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, जब अर्थात वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर ही होता है, तथा मेंढक में होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है, अर्थात जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, कायांतरण किसे कहते हैं। मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कायांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं तो क्यों। उत्तर, मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने तक 3 अवस्थाओं चरणों को देख पाते हैं, अंडा, टेडपोल, लार्वा, वयस्क। यहाँ कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण ही कायांतरण कहलाता है। मनुष्यों में कायांतरण की क्रिया नहीं होती क्योंकि जन्म के समय ही से ही नवजात शिशु वयस्क के समान शारीरिक अंग विद्यमान होते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 13, निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। हाइड्रा एवं मुकुलन। हाइड्रा एवं मुकुलन के चित्र ये हैं, इसको बना लें आप चित्र को, फिर इसकी विधि है। हाइड्रा में एक से अधिक उभार होते हैं जो विकसित होकर नए जीव बन जाते हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। हाइड्रा में एक एकल जनक से निकलने वाले उद्धर्ध से नए जीव का विकास होता है, इसलिए इस प्रकार के जीव को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन। ये देखिए, अमीबा में द्विखंडन, इसको ध्यान से देख के बना लें। इसका उत्तर ये, अमीबा एक कोशिक होता है, इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया आरंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, शुक्राणु एवं अंडाणु से के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, और प्रक्रिया का नाम तथा वर्णन कीजिए। उत्तर, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है तथा अतः नई संतति का जन्म होता है। मादा के शरीर के अंदर होता है, वह निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है, तथा जो निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 15, अंतर लिखिए। नंबर आ, युग्मग्नज और गर्भ। युग्मग्नज शुक्राणु अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है तथा निषेचन के फलस्वरूप युग्मग्नज का निर्माण होता है। गर्भ, युग्मग्नज का विकसित रूप भ्रूण है तथा भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान को हो सके गर्भ कहलाता है। बा, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं, तथा वे जंतु जो अंडे देते हैं तथा या अंडे के माध्यम से जंतु को जन्म देते हैं अंडप्रजक कहलाते हैं। जरायुज जंतु जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। अंडप्रजक जंतु जैसे मेंढक, मछली, मुर्गी। प्रोजेक्ट 1, अपने आसपास कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। ये देखिए, जंतुओं के नाम है गाय, बिल्ली, छिपकली, मुर्गी, मछली। जरायुज जंतु गाय, बिल्ली, मनुष्य। अंडप्रजक जंतु छिपकली, मुर्गी, मछली। आगे भी हैं कुत्ता, मेंढक, तितली, चमगादड़, मकड़ी। कुत्ता, चमगादड़ ये जरायुज हैं, मेंढक, तितली, मकड़ी अंडप्रजक हैं। 12 नंबर का, हाइड्रा मुकुलन एवं अमीबा द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। ये देखिए, ये चित्र है हाइड्रा मुकुलन और ये अमीबा में द्विखंडन। अब प्रश्न क्रमांक 13 से देखें, अमीबा में द्विखंडन है। प्रोजेक्ट दूसरा है, एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यह है, दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन। दिवस 5 दिवस अंकुरण, 15 दिवस में नवीन पत्तियों का विकास, 30 दिवस में फूलों का पल्लवित होना। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 6 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।